ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जड़ी के बारे में जिसको कि अगर आप अपने मुंह में रखते हैं तो सामने वाले को आसानी से आप अपने प्रभाव में ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं, कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसी चीज बताइए, हमें किसी को अपने प्रभाव में लेना है, कोई लोग वशीकरण करना चाहते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, देवरानी जेठानी की आपस में नहीं बनती। आज जो जड़ी मैं आपको बताने वाला हूं इसका केवल ऐसा नहीं है कि जो लव अफेयर वाले हैं, जो लव रिलेशनशिप वाले हैं, वो ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज की जो ये जड़ी है इसका प्रयोग करने से अगर देवरानी जेठानी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, या पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, या बॉस के साथ आपका किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है, आपका ऑफिस में कोई झगड़ा चल रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, या कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात को हमेशा काटता है और उस व्यक्ति से आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो आप इस जड़ी का प्रयोग करें, अपने मुंह में इस जड़ी को रखें, आपका बड़े से बड़ा काम तुरंत प्रभाव से बनेगा। साथियों, तंत्र मंत्र साधना हमारे धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाता। यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप कोई तंत्र टोटका कर रहे हैं उस समय आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी टोटका आप कर रहे हैं, जो भी मंत्र साधना आप कर रहे हैं, आपने उसके प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दो बार किया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, लगातार उसको आपने करते रहना है अगर आपको चाहिए कि उसका रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो टोटका मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सच्चे मन से इस टोटके को करते हैं और इस जड़ी का इतना ज्यादा प्रभाव है कि कुछ ही दिनों में आपका काम बनेगा। और जो भी कोई आदमी है, कोई भी ऐसा है जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है, आपके रिश्ते में अगर कोई दिक्कत चल रही है, तो उस व्यक्ति के सामने जब आप जाएं, इस जड़ी को अपनी मुंह में दबा करके जाएं, आपका जो काम है वो बनेगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे। उपाय को मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले जो भी भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। अगर आपके रिश्ते में किसी तरह का कोई तकरार चल रहा है, या अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या अगर आपकी घर में किसी के साथ कोई बहसबाजी चल रही है, या ऑफिस में आपकी कोई बहसबाजी चल रही है, या सामने वाले से आपने अपना कोई काम निकलवाना है, तो वहां पर आप इस जड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपाय को करने से पहले जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात को बड़ा ध्यान से और गौर से सुने। साथियों, जो भी टोटके हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उनको करते वक्त अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भावना होगी, अगर आप गलत मंशा से इस टोने टोटके को कर रहे हैं, या आप किसी का अगर बुरा करने के लिए टोने टोटके का प्रयोग कर रहे हैं, तो याद रखिए उस व्यक्ति का बुरा होने से पहले आपका भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी गलत मंशा से, कोई गलत भावना से, गलत नियत से टोने टोटके का प्रयोग ना करें, अन्यथा भविष्य में आपको बहुत ज्यादा गलत परिणाम मिल सकते हैं। हाँ, अगर कोई आपका बहुत ही ज्यादा शत्रु काम बिगाड़ रहा है, या आपका कोई ऐसा काम है जो आप अपने भले के लिए, दूसरे का भी उसमें कोई गलत ना हो, अगर उसके लिए आप ये कर रहे हैं,
तब आपको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के उपाय की तरफ आते हैं। आपने भृंगराज की जड़, जी हाँ, साइड में स्क्रीन पर मैं उसकी फोटो शेयर कर रहा हूं, यहां से आप अच्छी तरह देख लें। भृंगराज की जड़ बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही दिव्य है। इसी का प्रयोग आपने करना है। कैसे करना है अब आप ध्यान से सुने। जब भी हम कोई जड़ लेकर के आते हैं, जब भी हम कोई वनस्पति लेकर के आते हैं, तो कोशिश करें कभी भी उसको बुरी तरह से या पूरा ना उखाड़ें। पहले भी मैं आपको बताता हूं, जब भी हम कोई वनस्पति लेकर के आते हैं उसका एक नियम होता है। एक दिन पहले उस जड़ को या उस पौधे को जहां से आपने कुछ लेकर के आना है, एक दिन पहले उसको फाइंड आउट कर लें, उसको ढूंढ लें। वहां पर उसको आपने आमंत्रण दे करके आना है कि हे वनस्पति या जो भी पौधा आप ले रहे हैं, उसको वहां पर आपने धूप दीप थोड़ा जल चढ़ा देना है, थोड़े चावल चढ़ा देने हैं, उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि कल मैं आपको इतने बजे लेकर के जाऊंगा और जिस काम के लिए आपने लेकर के जाना है वो उस काम का आपने ध्यान करना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप वशीकरण के लिए ले रहे हैं कि आपने मेरे अंदर जो मोहिनी शक्ति है उसको जागृत करना है। ऐसा आपने निमंत्रण दे करके आना है। अगले दिन जाकर के उस जड़ी को आप लेकर के आए। वैसे इसके लिए कोई विशेष दिन नहीं है कि आपने किस दिन लेकर के आना है, लेकिन फिर भी शुक्रवार का दिन जो कि वशीकरण के लिए मुख्य माना जाता है, शुक्रवार का दिन या सोमवार का दिन, अगर नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र में लेकर के आ सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप किसी भी दिन लेकर के आ सकते हैं। लेकर के आप आए और उसको जो है आप छोटे छोटे पीसों में कई हिस्से कर लें, क्योंकि उसके साथ आप ज्यादा उसको प्रयोग कर सकते हैं। जब जब भी आप उसको प्रयोग करेंगे, जिस जिसके सामने आप जाएंगे वहां पर आपकी बात का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपके जो भी कार्य लंबित थे तुरंत प्रभाव से आपके वो कार्य बनने लगेंगे। साथियों, एक बार फिर बता देता हूं, गलत मंशा से कभी भी कोई प्रयोग ना करें, अन्यथा गुड रिजल्ट मिलने की जगह उसको आपका नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।